Students, today we will do one numerical. An aeroplane is climbing with a steady speed of 300 meter per second at an angle of 30 degree to the horizontal. What are the horizontal and vertical component of velocity? तो देखिए इसमें जैसे वो क्या कर रहा है, इसमें गिवन है कि वो क्लाइम कर रहा है. एरोप्लेन इज क्लाइंबिंग एट अ स्टडी स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड. तो इसमें क्या करेंगे, एक वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे और एट एन एंगल 30 डिग्री मीन्स जो एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 300 मीटर पर सेकंड है और वो क्या है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा है. ठीक है, तो इसके लिए एक ये वेक्टर ऐसे ही हम बना देंगे. ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, ये ठीक. व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी. तो हमारे साथ बहुत इजी क्वेश्चन है. तो ये आपका भी हो गया, इधर ये x है, अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आपका y है. तो अलोंग x एक्सिस इसका कंपोनेंट क्या होगा, vx. ऐसे अलोंग y एक्सिस इसका कंपोनेंट क्या होगा, vy. तो vx इक्वल टू, ये वाला कंपोनेंट हम लोगों ने निकाला था, ये आता है vx इक्वल टू v cos थीटा. ऐसे ये वाला क्या आता है, v sin थीटा. ठीक है, तो जो vx होगा, और वेक्टर v को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. वी एक्स आई कैप क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. वी वाई जे कैप क्या, वर्टिकल कंपोनेंट है. तो वी एक्स इक्वल टू वी कॉस थीटा. वी हो गया आपका 300 इंटू कॉस थीटा. कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2. तो 150 √3. ऐसे ही वी वाई हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा वी साइन थीटा. ये हो जाएगा 300 इंटू साइन 30. तो 300 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तुम्हारे साथ बहुत इजी क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा. मोशन इन अ प्लेन. तो व्हाट इज अ प्लेन. प्लेन एन एरिया विच इज 2D. इट मीन्स द एरिया विच हैज 2 डायमेंशंस, x dimension and y dimension, that is called plane. If we talk about space, then the space has 3 dimensions, 3 axes, x, y and z. So plane means motion in 2 dimension. Okay, this is very important definition, I think you must know about it. So plane has 2 dimensions. ठीक है. पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर क्या है, defines position of an object with respect to origin. It is denoted by vector r. पोजीशन वेक्टर क्या करता है, define position of an object with respect to origin. मतलब किसी भी पोजीशन को डिफाइन करता है, किसी ऑब्जेक्ट या पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के. ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय वेक्टर आर. वेक्टर आर को हम लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. ठीक, तो वेक्टर एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली. अब जैसे वेक्टर ए है, चलो वेक्टर ए की बात बाद में करेंगे, पहले अभी आर वेक्टर ही देखते हैं. तो OP इज द पोजीशन वेक्टर एंड इट हैज़ एक्स एंड वाई कंपोनेंट एट एनी पॉइंट. ठीक है, तो देखो एक OP वेक्टर ड्रॉ किया गया है. तो एक्स एंड वाई एक्सिस पे मान लो इस OP वेक्टर में एक, जैसे एक्स पे मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ पे क्या है, वाई पे भी 1 है. तो R1 वेक्टर अगर हम लें, मतलब R1 का, जैसे कि R वेक्टर है उसका मान लो हम यहाँ तक के वेक्टर की बात कर रहे हैं, बात समझिएगा, केवल ये वेक्टर. ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 इधर है और 1 इधर है. ठीक है, तो R1 वेक्टर क्या है, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप. एक्स पे 1 है, वाई पे 1 है. R2 क्या है, R2 क्या है, R2 आपका
2i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। मतलब जितना कंपोनेंट x के अलॉन्ग है उतना y के अलॉन्ग, तो उसको हमने डिफाइन कर दिया। जैसे आप लिखते हो ना कि 2x, जैसे r1 इक्वल टू 1 आई कैप का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन क्या है, आई कैप, यानी कि x डायरेक्शन। ठीक है, r1 इक्वल टू 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप, r2 इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेट पोजीशन वेक्टर टू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे रिलेट करेंगे, तो देखिए इसमें क्या होगा कि एक, जैसे कोई पर्सन है वो अपने घर से स्कूल जा रहा है। ठीक, तो पहले जो जैसे ये इसका पाथ है। ठीक है, तो डेल्टा आर इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P1 टू P2, OP1 इज़ द पोजीशन वेक्टर R1, OP2 इज़ द पोजीशन वेक्टर R2। R1 क्या है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, R2 क्या x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। समझिएगा, कुछ नहीं है, जो आपको अभी जैसे ये एग्जांपल दिया गया ऊपर वाला, वही सेम चीज़ है यहाँ पे, ये है। तो मान लो ये इस तरीके का वो मोशन कर रहा है, तो हम ऑरिजिन से डिफाइन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ये R1, तो ये पॉइंट क्या है P1, ये R1 वेक्टर हो गया। ऐसे ही अब वो कहाँ पहुँच गया, स्कूल पहुँच गया। ठीक है, अब वो सपोज P2 पे आ गया, तो ये OP2 ये इसका दूसरा पोजीशन वेक्टर है, इसको डिनोट कर दिया R2 से। ठीक है, अब हम सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही तो होगा, ये वाला, ये क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मतलब पहले की पोजीशन क्या थी, अब क्या पोजीशन है, दोनों का डिफरेंस, तो ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो यही जो डेल्टा आर है, ये जो डेल्टा आर है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ठीक, OP1 OP2 आपके पोजीशन वेक्टर पोजीशन बता रहे हैं, और जबकि P1 P2 जो है वो आपका डेल्टा आर, यानी ये आपका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, सॉरी, डेल्टा आर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये इतना डिस्प्लेस हुआ ना, पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब इसकी पोजीशन ये हो गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ओके, थैंक यू। एक केस और देख लेते हैं। हाँ, लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ डेल्टा R1 प्लस डेल्टा आर इक्वल टू क्या है, R2। अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है, डेल्टा मतलब वही वेक्टर एडिशन, तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा आर इक्वल टू R2। तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 माइनस R1। ठीक, नहीं तो एक बार भाई देखो, ये R1 था, ये R2 था। ठीक है, ये आपका डेल्टा आर है। तो आप ऐसे 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 चलोगे, तो ये R2 आपका अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो R1 प्लस डेल्टा आर इक्वल टू R2। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू निकाल लेंगे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। ठीक है, ओके, क्लियर, थैंक यू।